इस बहन का नाम अनमोल है और ये संगरूर के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इस बहन को कैसे आशीषित किया। 2008 में इनकी मैरिज हुई, उसके बाद इनको एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर लगातार ट्रीटमेंट करते गए पर कोई रिजल्ट नजर नहीं आता था। लास्ट में इन्होंने IUI भी करवाया और डॉक्टर ने उसके बाद IVF के लिए सजेस्ट कर दिया कि इसके बिना कोई हल नहीं है। जब हम फर्स्ट डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर उनकी मेडिसिन से मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पाया। हम सोचते थे कि अगर बेबी ना हुआ तो हम चाइल्डलेस ही कहीं इस दुनिया से चले ना जाएं, या जो हमारी जनरेशन है कहीं यहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड ऐसे ही टाइम निकलता गया और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए। कम से कम हमने 10 से 12 डॉक्टर्स चेंज किए। फिर मैंने IUI करवाया और वो IUI में फेल हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने हमें IVF के लिए सजेस्ट किया। और ये बहन और इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, पर जब इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो फेथ इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया और परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में से निराशा को, उदासी को ख़त्म करके इनकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ और आनंद भर दिया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलेस टेस्टमनी को सुनते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनमोल है, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम रॉबिन है और हम जिला संगरूर के सुनाम शहर के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे अद्भुत गवाही आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आज जो गवाही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गवाही सुनकर आप सब लोग बहुत आशीष पाएंगे। 2008 में हमारी मैरिज हुई और हम शादी के बाद बहुत खुश थे। शादी के पहले साल में जब हमने अपने बेबी प्लानिंग के बारे में सोचा तो हमने बेबी प्लान किया, पर मैं कंसीव नहीं कर पाई। उसके बाद फिर से हमने एक दो बार फिर से हमने बेबी प्लान किया, पर मैं उस समय भी कंसीव नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब डॉक्टर के पास जाने के लिए डिस्कस किया तो हम डॉक्टर के पास गए। जब हम फर्स्ट डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर उनकी मेडिसिन से मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पाया। जब हम संगरूर के दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें हमारी प्रॉब्लम को सुनकर हमें मेडिसिन खाने के लिए दी और उन्होंने कहा कि आपको कंसीव हो जाएगा, आप मेडिसिन खाइए। पर वो मेडिसिन खाने के बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पाई। जब मैं अपनी वाइफ को किसी डॉक्टर के पास लेके जाता था तो डॉक्टर्स मेरी वाइफ को 4-6 महीने दवाई खाने के लिए बोलते थे, लेकिन वो दवाई खाने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही थी मेरी वाइफ। और दवाइयाँ खाते रहे और टाइम निकलता गया। जब हमारे पास बेबी नहीं था इतने सालों तक, तो जितने भी लोग मिलते थे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो भी पूछते थे कि बेबी है या नहीं है, या जिनको पता था कि हमारे पास बेबी नहीं है तो वो पूछते थे कि कोई गुड न्यूज़ है। फ्रेंड्स पूछते थे, कुलीग्स पूछते थे और जो नेबर्स हैं वो पूछते थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही तब जवाब था कि अभी नहीं है। और ये चीज़ हमें काफ़ी अंदर तक काफ़ी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी करती थी। मेरे पास सब कुछ था, अच्छी जॉब थी, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छी वाइफ और अच्छे पेरेंट्स, लेकिन एक कमी थी जो बेबी नहीं था। हम सोचते थे कि अगर बेबी ना हुआ तो हम चाइल्डलेस ही कहीं इस दुनिया से चले ना जाएं, या जो हमारी जनरेशन है कहीं यहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। ये हमारे दिमाग में बातें आती थी। बेबी ना होने के कारण लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते थे। हमें डायरेक्टली नहीं बोलते थे, पर हमें इनडायरेक्टली मतलब पता लगता था लोगों से कि वो हमारे बारे में बोलते हैं कि इनकी फैमिली के ऊपर कर्स है, श्राप है, इस वजह से इस फैमिली में बेबी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से हम बहुत परेशान होते थे। मैं रोती भी थी इस वजह से और परेशान भी थे हम। मेरे मन में बेबी को लेकर बहुत सारी इच्छाएं थी। जब हम कभी मार्केट जाते थे तो वहाँ पर बच्चों के खिलौने देखने या फिर बच्चों के छोटे छोटे कपड़े देखते थे, हमारे मन में भी यही इच्छा आती थी कि मेरे पास भी बेबी हो। और बहुत सारी इच्छाएं थी कि हम उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, उसे इस स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे उसको मतलब कि उसके साथ खेलेंगे हम। तो बहुत सारी इच्छाएं थी हमारे मन में। मैंने बहुत जगह से दवाई खाई और मेरे हस्बैंड ऐसे ही टाइम निकलता गया और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए। कम से कम हमने 10 से 12 डॉक्टर्स चेंज किए। फिर लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड मुझे पटियाला के एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो एरिया का बेस्ट हॉस्पिटल था, वहाँ पर मुझे लेकर गए। वहाँ हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो वहाँ पर 1 साल मेरी मेडिसिन चली, वहाँ पर भी दवाइयाँ खाई 1 साल तक। 1 साल दवाई खाने के बाद भी वहाँ पर
मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैं कंसीव नहीं कर पाई, तो उन्होंने डॉक्टर ने, गायनी जो डॉक्टर थे, उन्होंने हमारा जो केस था वो IVF सेंटर में फॉरवर्ड कर दिया। और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने हमें IUI और IVF दोनों के बारे में हमें सारा प्रोसीजर समझाया। तो उन्होंने बोला कि आप IUI करवा के देख लीजिए, अगर आपका वो सक्सेसफुल होता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपका IVF करेंगे। फिर मैंने IUI करवाया और वो IUI फेल हो गया। जब मेरा IUI फेल हो गया और उसके बाद डॉक्टर ने हमें IVF के लिए सजेस्ट किया और उन्होंने हमें उसका सारा एक्सपेंसेस बताया कि 1.5 लाख रुपए तक का इसका खर्चा आएगा। पर उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है कि IVF करवाने के बाद भी आप बेबी कंसीव कर पाएंगे। तो लास्ट में हम हस्बैंड वाइफ ने यही आपस में हमने डिस्कस किया कि हम IVF नहीं करवाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है कि IVF करवाने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका बेबी हो जाएगा। मैं और मेरी वाइफ परमेश्वर में तो थे, लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ को जानते नहीं थे। तो फिर हम ये नहीं जानते थे कि जो परमेश्वर की जो वचन है उसको कैसे रिसीव करें, या जो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कैसे करें, ये नहीं जानते थे, दुनिया में खोए हुए थे। फिर एक दिन YouTube के माध्यम से हमने ANM मिनिस्ट्री की मीटिंग को देखा और सुना, और हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर की तरफ से हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही हैं, लोगों के जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम हो रहे हैं। तो उन गवाहियों को देखकर हमने भी यही सोचा कि जैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए, हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लगातार हमने प्रेयर मीटिंग्स को हमने सुनना शुरू किया, उसे रिसीव करना शुरू किया और हम ANM मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए। फिर 23 जुलाई 2023 को हम ANM मिनिस्ट्री की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग के लिए एक स्पेशल प्रेयर की और उस प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया। गर्भ के फल से आपको ब्लेस कर दो जितने गर्भ के फल से वंचित हैं। यीशु के नाम में अपने बच्चों के नाम सोच लोगे, वो होने वाले, हाँ आने वाले। आमीन। हो चाहे बरकत तुम्हारी है। जैसे ही मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और ऐसा फेथ मेरे अंदर आया कि मेरी ज़िंदगी में ये परमेश्वर की तरफ से ये गवाही खड़ी हो गई है। उस मीटिंग को अटेंड करने के कुछ दिनों के बाद मैंने जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट टाइम मेरा पॉजिटिव था। 14 साल के बाद जो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट फर्स्ट टाइम पॉजिटिव था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया और हम उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर 9 महीने तक परमेश्वर ने मुझे और मेरे बेबी को संभाल कर रखा और परमेश्वर ने 22 अप्रैल 2024 को मुझे एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और आज हम अपने बेबी बॉय के साथ हम बहुत खुश हैं, प्रभु में आनंदित हैं और अपनी सारी इच्छाओं को हम अपने बेबी बॉय के साथ पूरा कर रहे हैं। जब ये बेबी कंसीव हुआ तो उस समय मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने डिसाइड किया था, पूरी फैमिली ने एक्चुअली डिसाइड किया था कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, तो हमने वो परमेश्वर के लिए डेडिकेट करना है। और आज ये जो हेल्दी बेबी बॉय है उसे हमने परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया है। जिनके पास बेबी नहीं, उनको मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। वचन में लिखा है हिब्रू 11:1 में कि आशा की हुई चीज़ों के लिए श्योर हो जाना ही विश्वास है। इस वचन को हमेशा याद रखें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए वचन में लिखा है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी पॉसिबल है अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। इसी वचन को लेके हमने एक फ़ैसला किया, हमने पूरे परिवार ने, कि हम चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, उसको हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर देंगे, जैसे हन्ना ने सैमुअल को किया। और मैं सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और वह विश्वास करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। आज जो भी हमारे बेबी को देखता है वो हमारे बेबी को देखकर बहुत खुश होता है। सब उसे उठाना चाहते हैं गोद में, उसके साथ खेलना चाहते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत क्यूट है। और हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से दवाई खाई, किस डॉक्टर के पास आप गए, तो हम उन्हें यही बोलते हैं कि हमने एक सिंगल गोली भी नहीं खाई और हमने ये जो बेबी बॉय है, हमने डॉक्टर जीसस से हमने ये बेबी बॉय, हमें ये ब्लेसिंग मिली है। अभी हम बहुत खुश हैं और इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की।
हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। परमेश्वर जो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए हैं, उसी परमेश्वर ने इनको एक नई आशा दी। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कैलाश है, हमारी वाइफ का नाम पान कुमारी है। हम टीकमगढ़ जिला MP से आए हैं। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। जब मैं 15 साल का था, मेरे पापा की कपड़े की दुकान थी। जो मेरे दोस्त यार थे वो नशा करने वाले थे, तो मेरा भी मन किया नशा करने का। तो मैंने दुकान से पैसा चुराया। मैंने अपने परिवार से चोरी, बीड़ी का, गुटखे का, शराब का करके नशा करना चालू कर दिया। मेरे नशे के बारे में घर वालों को कोई पता नहीं था। जैसे ही मेरी उम्र बढ़ी, मेरी शादी कर दी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे को नहीं पता था कि माने ये नशा करते हैं। जब नशा करके आते थे तो लड़ाई झगड़ा करते थे, घर में मारा पिट्टी करते थे। जब मैं नशा करता था मेरी लाइफ बहुत खराब थी। जितना मैं कमाता था कुछ पैसे भी नहीं बचते थे। पैसा भी खत्म हो गया तो यार दोस्तों से मांगने लगा। मैंने नशों के साथ साथ जुआ भी खेला। मैंने लाखों रुपए का जुआ खेल डाला। तो उस कारण से मेरे बच्चे भी परेशान थे। इनको देख के मेरे मन में बहुत ख्याल आता था कि मेरे ये करते नशा तो मेरे बच्चे भी नशा न करने लगे। और जैसे परिवार वाले बोलते थे कि दारूखोर है, शराबी है, इसको कभी नहीं सुधरना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। नशे इतने बढ़ गए थे कि 2023 में ये पागल हो गए थे। बहुत परेशान हो गए। हमने 2-3 लाख रुपया लगाया, कहीं भी इलाज नहीं। हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम लोग इनको उठा के बिठाने पड़ता था। नहाते थे और ये खाना भी नहीं खाते थे, ऐसे ही पड़े रहते थे दिन भर। पूरी तरह से 2023 में ये पागल हो गए थे जी। मार कुटाई भी करते घर में, और जैसे सबको गाली भी देते थे। फिर ऐसे सबको पता। रात में नींद भी नहीं आती थी बिल्कुल। रात में सारे घर में ऐसे ही फैलते रहते थे और इसको गाली देते थे, भाई को, लड़कों को, हमको, सबको गाली देते थे। फिर ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई तो ये किसी के हाथों में डटते नहीं थे। तब इनको बांध के ग्वालियर के हॉस्पिटल में ले गए थे। जैसे बाहर सड़कों में ऐसे फैलते रहते थे तो हम लोग घर से पकड़ के ले आते थे कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, किसी बच्चे को मान ना दें। बहुत हालत ख़राब थी, इतनी कि हम परेशान हो गए थे बिल्कुल। उठाने पड़ता था, बिठाने, कुछ भी घर में कुछ भी बनता था तो ऐसे खाना नहीं खाते थे। ऐसे रोते रोते रात कट जाती। जब मेरे पति पागल हो गए थे तो बहुत मेरी कंडीशन खराब हो गई थी। एक एक पैसे को हम लोग तरस गए थे। और जैसे हम लोग पैसे उधार लेने पड़ गए थे कि किसी से उधार लेके जब खर्चा चलता था हमारा, वो इनको कहीं ले जाने पड़ता था तब भी पैसे मांग के ले जाते थे। ये अपने आप बोलते ही रहते थे कि मेरे को फांसी में मरना है, मैं कहीं गाड़ी के नीचे मर जाऊं, कि मैं भाग जाऊं घर से, इससे अच्छा मेरी जिंदगी से मैं मर जाऊं तो सही है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, इनको खिलाई तो उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब वहाँ से फर्क नहीं पड़ा तो हमने ग्वालियर में दूसरी हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ से भी दवाई दी तो वो भी बोलते थे कि माने इसको सारी उम्र दवाई खाने पड़ेगी। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से संभालते थे इनको, बच्चों को। बड़े दुखी हो गए थे। जब मैं टोटली पागल हो गया तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं ये सोचता था कि आज मरूं कि कल मरूं। मैं 1 साल खटिया पे लेटा रहा तो मेरे को ये लगता था, अटैक टाइप का आता था कि मैं लाइट से मर जाऊं या फांसी लगा के मर जाऊं। मैं अपनी जीवन से बहुत परेशान हो गया था पागल होने के कारण से। जब मैं पागल हो गया तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। घर में बहुत तंगी थी पैसे की, किसी से उधार मांगना। मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी, मेरे बच्चे भी परेशान थे। जब मैं पागल हो गया बहुत रोना भी आता था कि अकेले घर में रहते तो रोते रहते थे, बहुत दुखी रहते थे हम। जब रात को सब सो जाते थे मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सोचती रहती थी, इन्हें देखती कि ये भाग ना जाए रात में जैसे घर से बाहर, तो इन्हीं को संभालने पड़ता था रात में। जब हमारे हाल खराब थी तो एक भाई, हमारे गांव के एक भाई ने बताया कि तुम खामरा चर्च ले जाओ, तुम्हें वहीं से फिर वो छुटकारा देगा, वहीं ठीक करेगा। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई ये कहाँ पड़ता है, तो फिर उनने पता दिया कि खामरा चर्च। फिर उनने हमारी मोबाइल में ऑनलाइन जोड़ दिया कि तुम ये मीटिंग देखो। जब हमने पहली बार देखी ऑनलाइन मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा। हमने सुनी गवाही के यहाँ सब ठीक हो रही, बच्चों की गवाही है, पागल वाले की गवाही सुनी हमने तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो हमने सोची कि यहाँ से फिर वो हमें भी
छुटकारा देगा। जब हम ऐसे धीरे धीरे ऑनलाइन देखते रहे, मीटिंग देखते रहे तो हमें अच्छा लगने लगा। 7 नवंबर 2024 को मैं अपने पति को पहली बार लेके आई थी चर्च में। उस दिन जब प्रभु के दास ने छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो मैंने अपने पति के लिए रिसीव की। मैं भविष्यवाणी करता हूं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो इस ऑयल को लगाते ही डिलीवर हो जाएंगे। जिनके अंदर तरह तरह के रोग और बीमारियां हैं वो इस ऑयल को लगाते ही यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएंगे। वो लोग जिनके अंदर शैतानी चीजें, एलिमेंट्स, उस ऑयल के लगाते ही वो सारा डिपॉजिट बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हजारों टेस्टिमनीज को बनता हुआ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। उस दिन प्रार्थना ऑयल मिला, उसने हमने पति को लगाया, पैर को रिसीव किया। जब मेरे ऊपर मेरी पत्नी ने प्रे वाला तेल लगाया तो मुझे हल्का लगा, ठंडा महसूस हुआ। तो मैं उस टाइम से थोड़ा मेरे अंदर बदलाव सा आया। मेरे को उल्टियाँ आई, थोड़ा थोड़ा होश आना चालू हुआ मेरे को। अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया। बहुत बढ़िया जिंदगी, लाइफ बढ़िया जी रहा हूँ, कमा रहा हूँ। मेरे बच्चे भी खुश हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं, हमारे माता पिता भी खुश हैं और रिश्तेदार भी खुश हैं कि ये पागलपना से आज़ाद हो गया, इसको प्रभु ने चंगा किया। अब ना मैं कोई पत्थर मारता हूँ, अब मैं बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। अब मैं कोई नशे नहीं करता हूँ, मैं पागलपन से बिल्कुल आज़ाद हूँ। जितने लोग दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए हैं वो लोग प्रभु को जानो और प्रभु में आओ। मुझे चंगा किया, आप लोगों को मेरा प्रभु चंगा करेगा। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ, उनके दास दासी को भी धन्यवाद कहता हूँ और सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में। सब जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। सब जन अपने गुनाहों को